हेलो एवरीवन, न्यूरो साइंस क्लासेस में मैं साहिल खान आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मोल अवधारणा के बारे में। तो आइए वे डिस्कस करते हैं मोल अवधारणा क्या होती है। पहले हम समझते हैं कि मोल क्या होता है। मोल का मतलब होता है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसकी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इकाइयां, है ना। इकाइयां मीन्स यूनिट्स, इकाइयां या संख्या उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है भाई? इकाइयां या संख्या उपस्थित होती है। अब ये जो संख्या हमको किसने दी थी, इस संख्या को अपन बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो संख्या, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम Na से दिखाते हैं भाई। तो आवोगाद्रो संख्या को अपन क्या बोलते हैं? एक मोल। जैसे हम बात करें कि एक दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है भाई? दर्जन से हमारा मतलब होता है 12 संख्या, है ना। जैसे अगर अपन बात करें कि एक केले, इसका मतलब हमें कितनी संख्या चाहिए? केलों की 12 संख्या चाहिए। वैसे ही एक मोल का मतलब होता है कि आप एक संख्या की बात कर रहे हो, उस संख्या को अपन बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। इसको हम Na से दिखाते हैं। इन मोलों की संख्या को, यानी जो मोलों की संख्या टोटल होती है, उसको अपन मोलों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? n से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल बेसिक समझाएंगे आपको कि मोल का मतलब होता है कि एक इकाई किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उसकी इतनी इकाइयां उपस्थित होती है, उसको अपन बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। जैसे एक दर्जन का एग्जाम्पल अपन ले लिया, दर्जन का मतलब होता है 12। अब आप एक दर्जन पेन की बात करो, एक दर्जन केले की बात करो, उन सबको अपन बोलते हैं दर्जन, जिसका अर्थ होता है 12 संख्या। और मोलों की संख्या को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? n से प्रदर्शित करते हैं। आइए आगे समझते हैं। अब हमें अगर कोई एग्जाम्पल दे कि भाई एक मोल, पहले इसको मिटा देते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल में दिया जाता है कि भाई एक मोल परमाणु दे दिया, हमें एक मोल अणु दे दिया। अणु और परमाणु से तो हम परिचित हैं। क्या होता है भाई अणु और मोल परमाणु? एक परमाणु जो होता है, अगर किसी तत्व को हम एकांक या अकेला ले, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन अगर अकेला आएगा तो किस रूप में आता है? हाइड्रोजन परमाणु के रूप में आता है ना। हाइड्रोजन अगर अकेला आया तो किस रूप में आएगा? हाइड्रोजन परमाणु के रूप में। अगर हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में आया, उसको अपन क्या बोलेंगे? H2 अणु। कोई सा भी अणु हो सकता है, गैस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, कुछ भी हो सकता है। तो अगर परमाणु और अणु का मतलब क्या होता है कि परमाणु का अर्थ होता है कि किसी एक निश्चित अनुपात में जब परमाणु संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं भाई? अणु का। अब आइए समझते हैं मोल। अगर आपको कहे एक मोल हाइड्रोजन परमाणु, इससे इसका क्या मतलब होता है कि एक मोल से हमने समझ लिया एक मोल एक संख्या होती है। कौन सी संख्या? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। यानी हाइड्रोजन के एक मोल में कितने परमाणु होंगे? एक मोल का मतलब ये हो गया। तो हाइड्रोजन में टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? एक मोल यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल है। परमाणु के अगर अपने को दे दिया एक मोल अणु, अणु कोई भी अणु हो जाएगा। जैसे हमें दे दिया CO2, है ना, NaOH, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, अणु की बात करें, यानी दो परमाणु से मिलकर बना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? अणु। अब अणु बोले तो एक मोल अणु का मतलब होता है कि 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अणु। यानी अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो तो इसके अंदर इसके कितने अणु है भाई? एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अणु होते हैं। अणु के अलावा अगर आप आयन ले लो भाई, एक मोल आयन, एक मोल आयन कोई सा भी आयन ले लो, आप क्लोरीन का आयन ले लो, आप सोडियम का आयन ले लो, पूछे कितना मोल होता है आयन, तो वही बात हो जाएगी। इसमें भी 6.02 इंटू 10 की पावर 23 आयन, है ना। और बात अगर पूछे आपसे एक मोल अगर आपको इलेक्ट्रॉन दे दें, क्या दे दे भाई? एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ में आ रही है आपको? इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर आपको दे दे एक मोल प्रोटॉन, क्या दे दे भाई आपको? एक मोल प्रोटॉन, तो इसके लिए भी सेम संख्या हो जाएगी ये। और एक मोल अपन लास्ट बचता है न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन, तो उसके लिए भी यानी एक मोल न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन की कितनी संख्या हो जाएगी? 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एक लास्ट एग्जाम्पल अगर अपन किसी यौगिक का लें भाई, एक मोल आपको कोई यौगिक दे दिया, जैसे आपको दे दिया NaCl, सोडियम क्लोराइड दे दिया, या आपको दे दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, तो इसके एक मोल में कितनी संख्या होगी? इसकी सेम बात हो जाएगी, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 संख्या किसकी हो जाएगी? या तो NaCl की पूछ रहा है तो NaCl की हो जाएगी, और NaOH की पूछ रहा है तो किसकी हो जाएगी भाई? NaOH की। तो एक मोल से हमने क्या समझा भाई? एक मोल किसी भी परमाणु के अंदर, या सॉरी किसी पदार्थ के अंदर एक ऐसी संख्या होती है जो व्यक्त करती है कि उसमें इतनी संख्या उपस्थित है।
ठीक है भाई। अब इसके आगे एक वर्ड आता है मोलर द्रव्यमान, उसको समझते हैं भाई। मोलर द्रव्यमान क्या होता है? एक मोल पदार्थ का जो टोटल द्रव्यमान अपन लेते हैं, क्या होता है? एक मोल पदार्थ, कोई भी आप एक पदार्थ ले लो, एक मोल पदार्थ का जो टोटल द्रव्यमान, उसको अपन क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। आइए इसको समझते हैं भाई, मोलर द्रव्यमान को। मोलर द्रव्यमान, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोलर मास, है ना? मोलर मास। इसका मैंने क्या बताया आपको कि किसी पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ आप ले लो, किसी पदार्थ, या इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे मैटर, है ना? मैटर, और इसको और कई किताबों में आपको इसका नाम मिलता है द्रव्य, है ना? पदार्थ बोले, मैटर बोले, द्रव्य। किसी पदार्थ का जो अपन द्रव्यमान लेते हैं, किसी पदार्थ का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं उसी को अपन? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसको अपन कैपिटल एम से दिखाते हैं, ठीक है। अब आइए इसको कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन को बोला कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, हाइड्रोजन का अपन ने क्या लिया? मोलर द्रव्यमान, है ना? तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान क्या होता है भाई? अगर हाइड्रोजन एक परमाणु है तो अपन लेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार, है ना? हाइड्रोजन का परमाणु भार। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा भी? उसका मोलर द्रव्यमान, जिसको अपन कैपिटल एम से दिखा देंगे। यानी एक मोल हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का परमाणु भार के m के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल समझते हैं भाई। हाइड्रोजन के अलावा अगर अपने को दे दिया H2O का मोलर द्रव्यमान, पूछे अपने से, है ना? कितना होता है भाई H2O का मोलर द्रव्यमान? यानी H2 अणु है ना, तो अपन क्या लिखेंगे भाई? H2O का अणुभार, H2O का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल M, यानी मोलर द्रव्यमान के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है ना? इसको अपन बोलते हैं, जब अगर एक परमाणु आए तो परमाणु भार हो जाएगा, एक अणु आए तो अणुभार हो जाएगा। अगर आपको कोई आयनिक यौगिक दे दिया, जैसे अपन लेते हैं NaCl, एक आयनिक यौगिक होता है, NaCl का मोलर द्रव्यमान, सेम बात हो जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? NaCl का सूत्र भार, ठीक है? सूत्र भार किसके बराबर हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान के बराबर हो जाता है। तो अंत में हमने क्या समझा? अंत में समझा हमने कि जो परमाणु भार होता है ना, जो क्या होता है? परमाणु भार बराबर क्या होता है? अणुभार। अणुभार बराबर क्या होता है भाई? सूत्र भार। ये तीनों किसके बराबर होते हैं? तीनों के तीनों किसके बराबर होते हैं भाई? मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना? अगर आपको कोई इंडिविजुअल परमाणु दे दे, जैसे आपको दे दिया अगर हाइड्रोजन का परमाणु, आपको दे दिया इन्होंने सोडियम का परमाणु, पोटेशियम का परमाणु, तो उसको अपन क्या लेंगे? परमाणु भार लेंगे। अणुभार का मतलब है जब कोई संयुक्त रूप से परमाणु मिलते हुए आए, CO2 दे दिया आपको, NaOH दे दिया आपको, KOH दे दिया आपको, इसको अपन क्या बोल देंगे भाई? अणुभार। और कोई आयनिक यौगिक, जैसे अपने को दे दिया NaCl दे दिया, अपने को KCl दे दिया, इन सारों को अपन क्या निकालेंगे? सूत्र भार। बिल्कुल बेसिक है, समझ में आ गया भाई? मोलर द्रव्यमान किसी पदार्थ की एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान। अगर आपसे हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान पूछे तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? उसके परमाणु भार या द्रव्यमान, दोनों एक ही बात है। द्रव्यमान को अपन भार में भी ले सकते हैं भाई, एक ही बात है। कहीं पर आपको उसका नाम भार मिलेगा और कहीं पर इसका नाम अपने को क्या मिलेगा? द्रव्यमान मिलेगा। ओके, आइए भाई आगे। आज अब समझते हैं हम मोलर आयतन। मोलर आयतन को समझते हैं। मोलर आयतन क्या होता है भाई? मोलर आयतन और मोलर द्रव्यमान लगभग सिमिलर है। मोलर आयतन का मतलब होता है कि अपन जब किसी भी पदार्थ को जो गैसीय अवस्था में हो, किस अवस्था में हो? गैसीय अवस्था में। हमेशा ध्यान रखना, जब कोई पदार्थ अपने को गैसीय अवस्था में मिलेगा, मतलब उसकी जो स्टेट क्या होगी? गैस होगी। तो जब हम किसी पदार्थ को लेते हैं तो उसका आयतन अपन क्या लेंगे? मोलर आयतन, है ना? सारे ठोस के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब जैसे समझते हैं मोलर आयतन NTP या STP। STP पर, है ना, किसी गैस, किसी भी गैस की बात करें आप, किसी गैस के एक मोल का जो आयतन होता है, का आयतन, उसी को अपन क्या बोलते हैं भाई? मोलर आयतन। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना? एन लिखो तो भी ठीक,
एंड प्रेशर। और एसटीपी का मतलब हो जाएगा, बस आपको एसटीपी में स्टैंडर्ड करना है, इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू होती है ना। इसको अपन बोलते हैं मानक, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या कहीं पर आपको एक वर्ड मिलता है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। जिसे अगर आपको दे दिया हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन जो गैस होती है, सॉरी, हाइड्रोजन गैस का आपको पूछे क्या, मोलर आयतन, तो इसमें भी ये फिक्स होता है भाई, हाइड्रोजन गैस का मोलर आयतन कितना हो जाएगा एनटीपी पर, कितना हो जाएगा भाई 22.4 लीटर। ये आपको याद रखना है। जैसे अगर आपको दे दी ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मोलर आयतन, ऑक्सीजन गैस का हमको क्या दे दिया, मोलर आयतन कितना हो जाएगा, एक मोल ऑक्सीजन गैस के मोलर आयतन की बात कर रहा है, तो मोलर आयतन का मतलब होता है एक मोल में उस पदार्थ की कितनी गैस मिली हुई है, तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। इसे एग्जांपल अगर अपन दें CO2 गैस, कोई सी भी एक गैस लो आप, एसटीपी पर लोगे एक मोल, तो उसका सेम हो जाएगा, मोलर आयतन कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। समझ में आया भी बिल्कुल। यानी अब तक हमने क्या समझ लिया कि मोलर आयतन क्या होता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, और मोल क्या होता है ना। अब आगे समझते हैं, इन तीनों चीजों को साथ में समझते हैं अपन, मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन और मोलर समझते हैं। देखो, मोलर द्रव्यमान हमने समझ में आ गया कि किसी पदार्थ का एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान। मोलर आयतन तो अपन ने निकाल ही लिया, एक मोल पर जो किसी गैस को अपन लेते हैं तो उसका कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। अब मोलर द्रव्यमान की बात करें तो जैसे अगर हमें दे दिया हाइड्रोजन का, अपने को क्या पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हाइड्रोजन का हमें क्या पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान, यानी हाइड्रोजन की किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन के परमाणु भार, हाइड्रोजन के परमाणु भार की बात कर रहा है या परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है। तो परमाणु भार बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, है ना। हमें मालूम है ना, परमाणु भार मोलर द्रव्यमान एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है भाई, 1 ग्राम। कितने ग्राम होता है, आप कुछ वैल्यू लिखा रहा हूं, इसको आप याद कर लेना भाई। हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का कितना होता है 23, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16। इसके अलावा अगर अपन सल्फर लें उसका कितना हो जाएगा 32, Ag का ले लें तो कितना हो जाएगा 108। आपको क्या करना है कि आपको एक साइड में एक टेबल बना के रखनी है, उसमें हम सबका मोलर द्रव्यमान लिख लेंगे। जैसे अगर जो यूज में आते जाएंगे टॉपिक उसको अपन लिखते हुए चलेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, सोडियम का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का और Ag का। इसके अलावा अगर कोई यौगिक आएगा तो हम उसका भी मोलर द्रव्यमान लिखते चलेंगे। तो आप साइड में एक टेबल बना लेना जहां पर अपन सारे को मोलर द्रव्यमान क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल को समझते हैं भाई। एक अगर हमें दे दिया कोई, समझ लो H2O, है ना। H2O का हमें क्या पूछ रहा है, मोलर द्रव्यमान। H2O का हमें क्या पूछ रहा है भाई, मोलर द्रव्यमान। तो H2O क्या है, एक क्या है, H2O अणु है ना। तो ये अपने से किसकी बात कर रहा है, H2O के अणुभार की बात कर रहा है। अणुभार समझ गए ना आप। अणु और परमाणु में आप बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर कोई तत्व अकेले इंडिविजुअल आ रहा है तो उसको अपन परमाणु बोलेंगे। अगर कोई तत्व संयुक्त रूप से या किसी अनुपात के अंदर आ रहा है किसी के अंदर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, या तो यौगिक या अपन उसको क्या बोलेंगे, अणुभार। तो H2O का अणुभार कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का कितना है 1 है ना, हाइड्रोजन का 1 है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। देखो लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का कितना हो गया यहाँ पर 16, हाइड्रोजन का कितना हो गया 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो कितने ग्राम हो जाएगा, 2 और 16 कितने होते हैं भाई 18 ग्राम। यानी H2O का जो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18 ग्राम। सेम एग्जांपल अगर अपन NaOH का लेगा तो NaOH में देखो सोडियम की बात करें, इसमें 3 परमाणु है, एक तो सोडियम का है, एक ऑक्सीजन का है, एक इसका है हाइड्रोजन का है। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भाई 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। टोटल कितने ग्राम हो गया 40 ग्राम। द्रव्यमान को अपन ग्राम में लेते हैं, ये इसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक है ना, तो इसको अपन इसलिए लिख रहे हैं 40 ग्राम। यानी NaOH का मोलर द्रव्यमान कितने ग्राम हो जाएगा 40 ग्राम। ऐसे आपको कुछ एग्जांपल और दे देता हूं, आप निकाल सकते हो। NaCl का निकाल लेना, KCl का निकाल लेना, Na2CO3 और भी बहुत सारे तत्व हैं, हम सबका अपन एग्जांपल निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये सब होते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन। अब आइए इसके कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। आइए आगे चलते हैं, अपन मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन को किसी एग्जांपल से समझते हैं भाई। एक तो क्या है मोलर द्रव्यमान, है ना, और हमें अब तक क्या मालूम पड़ा कि मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु भार, और क्या बराबर होता है इसके, अणु भार, है ना। यानी मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है परमाणु भार। कोई भी परमाणु आप लोगे तो उसका परमाणु भार किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के, और अणु भार किसके बराबर होता है, अणु के, है ना, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है।
कुछ एग्जांपल से समझते हैं भाई। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन कि अगर आपको हाइड्रोजन के 1 मोल में क्या पूछ रहा है, परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन को, है ना। हाइड्रोजन के 1 मोल में परमाणु की संख्या, तो हाइड्रोजन का 1 मोल सीधे बता देंगे अपन कितनी हो जाएगी भाई। हाइड्रोजन के 1 मोल में परमाणु की संख्या 6.02 इंटू 10 की पावर 23, है ना। 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर आपको पूछे हाइड्रोजन के 2 मोल, कितने मोल, हाइड्रोजन के 2 मोल में परमाणु की संख्या, तो 1 मोल में कितनी होती है 6.02, तो 2 मोल में क्या करेंगे अपन, इसको इंटू कर देंगे। 2 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब अगर आपको हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई एग्जांपल दे दे कि H2O के 1 मोल, है ना, H2O के 1 मोल में आपको बताना है परमाणु की संख्या। ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन के, H2O पानी दिया हुआ है अपने को, H2O के 1 मोल में परमाणु और अणु दोनों की संख्या बतानी है। तो H2O के 1 मोल में अणु तो सीधा निकल जाएगा, 1 मोल अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, या प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, या न्यूट्रॉन हो, या कोई यौगिक हो, उसमें क्या होती है 1 मोल अणु की संख्या 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अणु हो जाएंगे इसके अंदर, ये है ना। और अगर आपसे पूछे परमाणु, तो देखो H2O में कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के तो कितने हो गए 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 1, टोटल परमाणु कितने हो गए 3। तो इसमें परमाणु संख्या क्या हो जाएगी 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। आया समझ में। अब अगर आपको दे दे NaCl, NaCl में 3 मोल में, है ना, कितने मोल आपको दिए NaCl के 3 मोल अगर आपको दिए, उसमें क्या पूछ रहा है आपसे, अणुओं की संख्या, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, है ना। और अगर आपको ये जो निकला हुआ है परमाणु, परमाणु भार से रिलेशन है, अणु अणु भार से रिलेटेड है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। किसी अगर आपको एक सिंगल परमाणु दिया हुआ है तो सीधा उसका परमाणु भार निकाल लो। 1 मोल परमाणु का मतलब उसके अंदर 6.02 की जो संख्या है उतने उसमें परमाणु है, अणु दे तो उसमें इतने अणु है। आइए इसके बाद में एक वर्ड आता है मोलों की संख्या। परमाणु समझ गए हम, अणु समझ गए, अणु निकाल सकते हैं किसी परमाणु में, परमाणु में अणु निकाल सकते हैं, अणु में से परमाणु निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं मोलों की संख्या को। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या या मोलों की संख्या को अपन समझते हैं ऐसे, इसको n से प्रदर्शित करते हैं भाई। अब देखो मोलों की संख्या हो गया, तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि n बराबर, n को अपन मोलों की संख्या दिखाते हैं, n बराबर होता है भार बटा अणुभार। अणुभार हमने यहां पर क्यों लिखा, जब बात क्या होगी किसी अणु की होगी तो क्या लिखेंगे अपन, अणुभार, है ना। और अगर आपको कोई सिंगल परमाणु दिया है तो उसको अपन क्या निकालेंगे, परमाणु भार। और अगर आपसे पूछे कोई गैस के अंदर आपको मोलों की संख्या बतानी है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है आयतन, जो हमें किस में लेना है, लीटर के अंदर। याद रखना, आयतन हमें किस में लेना है, लीटर के अंदर। और बट्टे में कितना आया एसटीपी पर अपने को याद है 22.4 लीटर। ये फॉर्मूला आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलों की संख्या का बार बार आएगा तो इसको आप याद कर लो। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं मोलों की संख्या के फॉर्मूले को, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछे 16 ग्राम हाइड्रोजन में मोलों की संख्या कितनी होगी, कितनी हो जाएगी 16 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर मोलों की संख्या। देखो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है भार बटा क्या है, अणुभार, है ना। तो अपने पास भार कितना दिया हुआ है हाइड्रोजन का 16 ग्राम, तो सीधे लिखो आप 16 ग्राम। और हाइड्रोजन का जो अपने को अणुभार निकालना है, अणु है ना, अगर यहां पर पूछे हाइड्रोजन के सिर्फ परमाणु की मोलों की संख्या, तो यहां पर अणु दिया हुआ है और परमाणु दी तो सीधा 1 ले लेना। और अणु कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन H2, 1 का 1 होता है, 2 पे कितना हो जाएंगे 2, तो यहां पे कितना जाएगा 2 बटे क्या हो जाएगा भाई, 2 को आप 16 से हटाओगे कितने मोल आ जाएंगे 8। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है ना। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं इसके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, भार बटा अणुभार, भार बटा परमाणु भार, या आयतन बटा जो 22.4 लीटर अपने को दिया हुआ है वो अपने को सीधा लेना है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं इसका अपन। अगर आपसे पूछे 146 ग्राम H2SO4, इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी H2SO4 में आपको क्या पूछ रहा है, मोलों की संख्या। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप इसको पूरा लिख लेना भाई। मोलों की संख्या कितनी होती है H2SO4 में, सीधा फॉर्मूला है क्या है भाई। अगर आपसे देखो H2SO4 क्या होता है, आयतन तो निकलेगा नहीं, पदार्थ है, द्रव्यमान निकलेगा, तो क्या लेंगे भार
बटे अणुभार। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मोलों की संख्या के लिए। तो H2SO4 का भार कितना दिया हुआ है अपने को 46 ग्राम, है ना। अणुभार कितना होता है H2SO4 का, निकालते हुए अणुभार। H2SO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो H2SO4 पहला पूरा मॉलिक्यूल आप लिख लो भाई, है ना। अब देखो इसमें कितने परमाणु दिए, एक तो हाइड्रोजन का है, एक सल्फर का है, एक किसका दिया हुआ है ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। याद रह जाएगा, ये जो आपको पहले भी लिखवा दी स्टार्टिंग के अंदर, और आप जो भी ऐड करते जाए तो इसको लिखते हुए चले भाई। अब इसको निकालते हैं भाई, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है अपने को, 1 दिया हुआ है ना, और 2 टोटल मात्रा कितनी है इसकी 2, तो इसको प्लस करेंगे। सल्फर का कितना हो जाएगा 32 प्लस और 4 × 16, याद रह जाएगा आपको। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूआ 32, 48 और 64, ठीक है। इसको अगर आप टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98। तो यहां पर अपन कितना आ गया इसका मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम। अब 98 को आप काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 3, तो कितना आ जाएगा भाई 1.5 मोल। यानी क्वेश्चन क्या निकला भाई 147 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या कितनी आई 1.5 मोल। इतने मोल उपस्थित थे कितने ग्राम के अंदर इसके 1.47 ग्राम H2SO4 में। इसी तरह अगर एक एग्जांपल अपन गैस का ले, किसका एग्जांपल ले, लास्ट एग्जांपल में आपको गैस का समझा देता हूं। एक एग्जांपल अपन गैस का लेते हैं। गैस के लिए अगर एक क्वेश्चन देते हैं अपने को कि अगर आपको दिया हुआ है 89.6, आप नंबरिंग दे देना इसको कुछ भी, 89.6 लीटर, है ना, आयतन लीटर में आता है इसमें, 89.6 लीटर आपको दी हुई है अमोनिया गैस। कौन सी गैस, अमोनिया गैस। उसमें आपको क्या पूछ रहा है, ये मोल पूछ रहा है कि भाई इसमें कितने मोल बनेंगे इसके। तो क्या फॉर्मूला है इसका अपने को याद है, आयतन, है ना। जब गैस की बात करें तो आयतन और एसटीपी पे कितना दिया हुआ अपने को 22.4 लीटर। तो आयतन कितना आया एग्जाम में, क्वेश्चन में दिया है 89.6 लीटर, तो आप 89.6 को सीधा रखो। और अमोनिया का अपन कैसे निकालेंगे, सॉरी इसमें तो अपने को सीधा रखना है, तो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। तो सीधा इसको ऐसे कैसे रख दो, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना मोल आ जाएगा इसका 4 मोल। यानी 4 मोल जो प्रेजेंट है अमोनिया के कितने लीटर में प्रेजेंट है 89.6 लीटर के अंदर प्रेजेंट है। अब हम किसी का भी मोल संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अब आगे एक दो क्वेश्चन अपन लेते हैं, इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं भाई मोलों का ना। जैसे अगर आपको दे दिया CO2, कोई क्वेश्चन अपन लेते हैं एक, इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CO2 के एक अणु, है ना, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान निकालना है अपने को। द्रव्यमान बताइए या ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। अब CO2 का एक अणु से मतलब क्या है, हमें मालूम है कि CO2 के जो टोटल अणु है, टोटल CO2 का एक अणु है, तो हमें CO2 का जो पूरे अणु का द्रव्यमान कितना होता है 6.02 × 10 की पावर 23। यानी एक CO2 के अंदर इतनी संख्या होती है अणुओं की, तो टोटल ग्राम कितना हो जाएगा इसका 44 ग्राम। कैसे, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का भी कितना निकाला अपन ने 16। तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, है ना। तो 16 इसमें 2 हो गए ऑक्सीजन, 16 2 32, इसको आप ऐसे निकाल लो। अणुभार CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 × 2 बराबर करोगे तो कितने ग्राम आ जाएगा 40 ग्राम आया, 40 ग्राम। यानी CO2 का अणुभार कितना है, यानी इतने अणु CO2 के कितने ग्राम में है 40 ग्राम के अंदर। अब देखो इसको समझते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है एक अणु का भार, तो कैसे निकालेंगे भी अपन, इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो CO2 के एक अणु, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान या हमें भार निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा 44/6.02 × 10 की पावर 23। ये फॉर्मूला बनेगा 6.02 × 10 की पावर 23। किसकी कितने अणु के अंदर हो गया, एक अणु के अंदर हो गया। आप इसको सोल्व कर लो शॉर्ट के अंदर, है ना, सोल्व कर लो आप इसको, तो क्या आ जाएगा इसका फॉर्मूला 6.02 × 10 की पावर 23, तो लगभग इसका आ जाएगा 7.6 × 10 की पावर 23, है ना। तो बस इसको आप शॉर्ट में से निकाल सकते हो। अब आपको अगर एक एग्जांपल दे दे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एग्जांपल अपने को दिया कि ऑक्सीजन के एक परमाणु,
है ना। ऑक्सीजन अकेला है तो क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का अपने को क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। बताइए भाई कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। देखो ऑक्सीजन का जो टोटल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन के 6.02 इंटू 10 की पावर 23, एक मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो टोटल कितना आ गया इसका 16 ग्राम। एक का निकालेंगे तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का क्या निकालना है हमें, द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा भाई 16/6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको आप सोल्व करोगे क्या आंसर आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो ऑलमोस्ट लगभग 2.3 के समथिंग कुछ इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, और जैसे अणु का पूछे तो अणु का निकाल लो, परमाणु का पूछे तो परमाणु का निकाल लो, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन थोड़ा अलग सा देते हैं आपको। जैसे आपको अगर क्वेश्चन दे सल्फ्यूरिक अम्ल को 2 टुकड़ों में दे, उसमें मोलों की संख्या और क्वेश्चन को साथ में करते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये, जैसे आपको दिया हुआ है 49 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें ये आपको पूछ रहा है, मैं आपको क्या क्या चीजें निकालनी है, एक तो मोलों की संख्या निकालनी है ना, एक तो मोलों की संख्या, और दूसरा अपने को इसका निकालना है अणु कितने हैं इसके अंदर, इसके एक मोल में, यानी इसके 49 ग्राम में कितने मोल है और कितने अणु। तो मोल का फॉर्मूला हमारे पास है ही, N बराबर भार बट्टे क्या होता है, अणु भार, है ना। भार हमारे पास में कितना दिया हुआ है 49 ग्राम, इसका अनुभार अभी अपन ने निकाला, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के 1, 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 2 32, 64, लगभग कितना हो जाएगा 91। कितना आया 1/2 और 0.5 मोल, है ना। कितने मोल आया, यानी 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या कितनी है 0.5 मोल। और हमें मालूम है ना, हम जानते हैं कि भाई इसके एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 0.5 मोल में अणुओं की संख्या में अणु, है ना, ये निकल गया है ना 0.5 मोल में, तो कितने मोल निकल गया है अपने 0.5 मोल हमने निकाला, मोलों की संख्या को कितना निकाला 0.5। हमें मालूम है एक मोल में इतनी संख्या होती है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो 0.5 मोल में कितनी संख्या हो जाएगी भाई 0.5 मोल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी 0.5, एक तो आप इंटू करोगे इतना हो जाएगा 0.5, इसका क्या हो जाएगा आधा, तो क्या लिखेंगे अपन 3.01 इंटू 10 की पावर 23 क्या आ जाएंगे इसके अंदर अणु, है ना। यानी अब आप क्वेश्चन क्या था 49 ग्राम H2SO4 मोलों की संख्या कितनी है 0.5, मोलों की संख्या से हमने क्या निकाल लिया इसके अणुओं की संख्या को। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। ये हुआ हमारा मोल अवधारणा, उसमें हमने मोलर द्रव्यमान और मोलर आयतन को आसानी से समझा। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको मोल जो होते हैं ना उसको अपन डीप से समझेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।